हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको करंट की क्लासेस चाहिए, जीके की क्लासेस चाहिए, इंग्लिश हिंदी की भी क्लासेस चाहिए, तो नीचे उस सब्जेक्ट का नाम जो है कमेंट कीजिए, उसके ऊपर आपको आज से वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द नैरो सेंस, देखिए इंडिविजुअल एम की अगर नैरो सेंस को अगर आप लो, देखो नैरो मतलब होता है सकरा, यानी कि सीधी सीधी बात है कि अगर हल्का मीनिंग इसका लिया जाए, नैरो मीनिंग, तो एजुकेशन जो है वो क्यों दिया जाता है। तो देखिए सेल्फ रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी रेंज है इसकी, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में जो है ना नेगेटिव पूछा गया है, ऐसा आप नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, बट नेगेटिव सेंस में ही आप इसे बोल सकते हो। तो सेल्फ रियलाइजेशन में जो है लर्निंग बहुत जरूरी चीज़ है, एजुकेशन जो है इसमें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सेल्फ असेसमेंट यानी कि आपने जो काम करा है अच्छे से करा या नहीं, उसमें जो है क्या अच्छा करने की गुंजाइश थी, दैट मीन्स सेल्फ असेसमेंट, तो ये जरूरी है। आगे देख लेते हैं। सेल्फ जो स्टेटस सोशलाइजिज्म है ये भी ठीक है, बट सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर एजुकेशन की बात की जाए, लर्निंग की बात की जाए, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो फिलहाल जो पहले का आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा था, अफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग। देखो सीधी सीधी बात है, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूँ, आप समझ जाओगे। सपोज कर लो एक लड़का है जिसे जो है सब्जी काटना आता है। अब ये जो है किसी शेफ वगैरह की ट्रेनिंग ले रहा है या फिर होटल मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ जाता है तो उसे कुकिंग की जो स्किल है वो दी जाती है। तो यहाँ पे इसने जो सब्जी को चॉप करना या काटना सीखा है, यहाँ पे उसके लिए क्या हो जाएगा, वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग, यानी कि सब्जी बनाने के लिए आपको सब्जी को काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये लर्निंग उसके आगे के काम में आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो अगर किसी को कीबोर्ड पे जो है ना अच्छी बहुत स्पीड टाइपिंग आती है, अगर आगे जाकर वो हैकर बनता है या कोडर बनता है, तो डेफिनेटली ये जो आगे लर्निंग होगी उसकी हैकिंग की या फिर और भी कंप्यूटर के अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो वहां पे ये लर्निंग काम में आ जाएगी। क्लियर हो गई बात है। जैसे कोई अगर म्यूजिशियन जो है म्यूजिक सीखना चाहता है, अगर उसने हारमोनियम पहले बजाना सीख रखा है, तो हारमोनियम सीखने में आगे उसे फायदा होगा। तो जब एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग, अनदर लर्निंग की इफेक्ट को अगर जाना जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी आपने सीखा कि एक लर्निंग करने से जो है दूसरी लर्निंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए जहां भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन दिखे, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि आप क्लासरूम में सभी को, आई रिपीट, आप सभी को एक साथ जो है एडजस्ट करते हो, एक साथ एकोमोडेट करते हो, चाहे वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, है ना, अगर वो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर उनकी हाथ वगैरह कुछ नहीं हो, तो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को एक साथ शामिल करने की बात की गई है। तो मेन एम पूछा गया है, इसका क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। मेन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी अचीव्ड इफ द टीचर, अब टीचर जो है क्या करेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो ठीक से हो जाएगा। वो अगर डाइवर्सिटी के क्लास को जानेगा तो उसका काम बन जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका रीज़न यही है कि डाइवर्सिटी मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग जो है कम्युनिटी के लोग आते हों, अलग अलग जो है जेंडर के लोग आते हैं और अलग अलग नीड वाले बच्चे आते हैं। इससे क्या होगा कि क्लासरूम में डाइवर्सिटी बनी रहेगी और बच्चा जो है चीज़ों को एक्वायर कर पाएगा, और टीचर का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये अचीव हो पाएगा जब वो डाइवर्स क्लास को या फिर इंक्लूसिव क्लास को पढ़ाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन आइडियल लेसन प्लान। देखिए लेसन प्लान के बारे में आपको पता है, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आप लेसन प्लान को जो है एग्जीक्यूट करते हो। तो अगर कोई लेसन प्लान जो 6 मिनट 6 मिनट 12 मिनट 6 मिनट वाला जो है प्रोसेस, वो अगर अच्छे से नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दे तो और लोगों को भी फायदा हो जाएगा। अब देखिए आइडियल लेसन प्लान की बात की जा रही है, तो इसका क्या पर्पस है। अगर आप अच्छे से देखो सारी चीज़ों को, टीचिंग लेवल को कैसे इंप्रूव किया जाए, आइडियल लेसन प्लान में ये बात की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन प्लान का, ये बहुत ही क्रिटिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस नॉलेज को भी आप जो है, जो लेसन आप पढ़ाने वाले हो करेंटली में, इसकी भी ज़रूरत है। विच मीन्स व्हाट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आइडियल लेसन प्लान जो है सारे चीज़ों को इंक्लूड करेगा, ए बी सी तीनों को, डी के साथ आपको जाना होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी इज बेस्ड ऑन। देखिए बात की जा रही है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी की, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी क्या है। जैसे सपोज कर लो कि एक बच्चा रोहन जो है या फिर रमेश जो है, वो बचपन से जो है
हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना करना सीखता है। अब सपोज कर लेते हैं वो मस्जिद में जाता है या फिर प्रेयर करने के लिए जो है चर्च में जाता है, तो वहाँ पे प्रार्थना करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आई कि बचपन से जो चीज़ें सिखाई जाती है उसे भूल पाना या फिर उसे बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जवाब क्या होगा? देखिए, जो चीज़ें पहले सीखी जाती है या पहले क्रिएट की जाती है उसका जो इंप्रेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर बचपन में आपको बता दिया गया कि जो रैबिट होता है वो वाइट कलर का होता है तो आप हमेशा इमेजिन करोगे वाइट कलर को ही। अगर कहीं आपने रेड रैबिट देख लिया तो आप इसे जो है डाइजेस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि किसी के मूल्यांकन की बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, इवोल्यूशन करते हो मान लेते हैं कि सीता है और सीता ने जो है मैथ्स में बहुत सारी गलतियां करी है कैलकुलेशन में, यानी कि उसे टेबल में दिक्कत है। तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे डायग्नोज करोगे, टेबल जो है उसे लर्न कराओगे। टेबल एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि रिपीटेशन ऑफ एडिशन है, यानी कि बार बार चीज़ों को ऐड करना ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सीता को आप जो है डायग्नोज करोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोटिवेट करने से भी काम चलता है, बट यहाँ पे पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में सारे जवाब अगर सही भी हैं तो सबसे सही जवाब कौन सा है उसके साथ आपको जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है कौन रिफ्लेक्ट नहीं करता है? आई रिपीट, नॉट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत परेशान आपको करते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस को देखो, टीच स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल। देखिए, जब भी आप बच्चों को एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाते हो तो जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉ कैसे वर्क करता है, तो आप अगर एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाओगे तो बच्चा सीखेगा। सपोज कर लो कि आप रोड जो है बाइक चला रहे हो रोड पे और रेड लाइट जो है सिग्नल पे जल गया, तो ऐसे में आप क्या करोगे, बाइक को रोक दोगे। ग्रीन सिग्नल होने पे आप चलोगे, येलो सिग्नल होने पे रेडी टू गो हो जाओगे। तो ये बातें जो है आप अगर एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो बच्चा सीख पाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो ये ऑप्शन तो आपका होने से रहा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, हेल्प स्टूडेंट टू सी द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरल एनालॉजी। देखिए, ये भी अच्छी बात है कि दो अलग अलग, सपोज कर लेते हैं एनिमल, दो जानवर ले लेते हैं जिनके 4 पैर हैं, जैसे कि एक बकरी ले लें और एक हाथी ले लें, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, बच्चा अगर इसे कर पा रहा है, और दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या है। बच्चा बोलेगा कि बकरी की भी 2 आंखें हैं, हाथी के भी 2 आंखें हैं, बकरी की भी एक पूंछ है, हाथी का भी एक पूंछ है, ये सिमिलैरिटीज हो गई। और अगर अलग अलग की बात करें तो हाथी जो है बहुत सारा खाना खाता है, लगभग 1 क्विंटल एक दिन में खा जाता है। बकरी का काम जो है 1-2 किलो से चल जाएगा, तो उसकी जो खाने की कैपेसिटी है बच्चा उसके बारे में जानता है। हाथी एक बड़ा जानवर है, हाथी को कोई भी जो थिंग्स है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो डबल दिखाई पड़ता है। जैसे इंसान अगर 6 फीट का है, हाथी उसे 12 फीट का देखता है। तो ये चीज़ें कहाँ से जान पाता है बच्चा, ये जब उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस करने की बात आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड। बहुत अच्छी बात है, बच्चा जो है जरूरी नहीं कि किताब के रटे रटाए डेफिनेशन को बोले, परिभाषा को बोले। बच्चा अगर खुद से बोल पा रहा है दैट मीन्स दिस इज गुड साइन, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी, सी, बी तीनों बातें सही हो गई, लेकिन ए सही नहीं होगा। कैसे? जब भी बात आ जाए मेमोराइज की, मेमोराइज करना लर्निंग नहीं होता है। किसी ने डेफिनेशन याद कर ली दैट मीन्स वो चीज़ों को समझ गया है, ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन आपसे रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड, बात की जा रही है छोटे क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में अगर प्लेवे मेथड की बात की जाए तो प्लेवे मेथड में जो है टीचिंग किस पे बेस्ड होती है, टीचिंग जो है किस पे बेस्ड होती है? तो सीधा सीधा जवाब है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे की जाती है, ताकि जो है बच्चा खेल खेल के उसके अंदर जो है डेवलपमेंट आ जाए, ग्रोथ आ जाए। जैसे कि अलग अलग सब्जियों को वो कैटेगराइज करता है, और अगर मिक्स कर दिया जाए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, वहाँ से बच्चा अलग अलग कर लेता है। देखना आप नर्सरी वाले क्लासेस में या फिर प्ले स्कूल में जाओगे तो ये एक्टिविटी बच्चों को कराई जाती है। या फिर बहुत सारे खिलौने टॉयज रख दिए जाते हैं, किनके 2 पैर हैं, या फिर बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को अलग अलग करके रखो। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लासरूम में की जाती है। दैट मीन्स प्लेवे मेथड से आप जो है बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टीचर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस, यानी कि अलग अलग ढंग से बच्चे को अप्रोच करके पढ़ा रहा है, दैट मीन्स दिस इज गुड साइन। अब लर्निंग इज डूइंग
सो बिकॉज ये आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो है लर्निंग इज डूइंग, यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मेथड से अगर आप पढ़ाते हो और लर्नर जो है यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई लेक्चर मेथड में समझ पाता है, लेकिन लेक्चर मेथड आपको पता है अच्छी बात नहीं होती है, बट अगर कोई लेक्चर मेथड से सीख रहा है तो आप उसे लेक्चर मेथड से ही सिखा दोगे। अगर कोई एग्जाम्पल के माध्यम से सीख रहा है यानी कि इंडक्टिव सीख रहा है, यदि मैथमेटिक्स की बात की जाए डिडक्टिव मेथड वहाँ पे अप्रोच में लाया जाता है, पहले फॉर्मूला बता दिया जाता है, फिर जो है कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स डिडक्टिव और इंडक्टिव जो है आप कोई वर्ल्ड वॉर वाली सिनेरियो को पढ़ा सकते हो, दैट मीन्स कि आप जो है अलग अलग मेथड यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आपके क्लासरूम में जो लर्नर है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो सही आपका क्या हो जाएगा, हर तरह के इंटेलिजेंस को यहाँ पे जो है टीचर एड्रेस करना चाहती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस को। सपोज कर लो कि कोई बच्चा जो है, एक्चुअली आपको एक पता होगा कि 9 टाइप्स के अलग अलग जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी आई एम नॉट गोइंग टू रिवील, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी। इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या बातें बताई थी कि कोई जो है म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई जो है इंजीनियरिंग कर सकता है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, तो कोई बहुत अच्छा जो है पर्सनालिटी होता है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। यहाँ पे अलग अलग 9 इंटेलिजेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे टीचर जो है उसी का यूज कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फिलर दिया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। देखो अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे तो देखिए बच्चा जो है मोटिवेट हो गया, पढ़ने से सीख रहा है वो और प्रेरित हो रहा है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी आ रही है, कैसे पता करोगे आप? सीधा सीधा है, बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है रिलेटेड, जैसे आपने बता दिया अर्थ जो है हमारी गोल है, अब बच्चा बोलेगा नहीं ये तो गलत है, पृथ्वी जो है कंप्लीटली अर्थ जो है गोल नहीं है, राउंड शेप में नहीं है, वो संतरे का शेप का है, ऑरेंज शेप का है। तो यहाँ पे बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है, काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, दैट मीन्स बच्चा जो है आपके मोटिवेटेड टीचिंग से आगे बढ़ रहा है, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनील डज नॉट टॉक मच एट स्कूल, सॉरी हॉम है यहाँ पे, यानी कि सुनील जो है घर पे कम बातें करता है, बात नहीं करता है ज़्यादा घर पे वो, लेकिन स्कूल में बहुत सारी बातें करता है। ये क्या बता रहा है? दैट मीन्स घर में उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। अगर सुनील ने कह दिया कि मैं जो है आगे चलकर जो है एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, तो घर वाले उसे करेंगे अरे तुम नहीं बन पाओगे, या फिर उसके बात को जो है ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं दी जा रही है। दैट मीन्स बच्चा क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन स्कूल में टीचर के सामने वो अगर अपनी बातों को रखता है और टीचर उसे काउंटर क्वेश्चन पूछती है फिर वो आंसर देता है, तो इससे वो जो है मोटिवेशन उसके अंदर आएगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां से आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, सॉरी ऑप्शन बी की ओर। हिज थॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, यानी कि उसके जो विचार हैं स्कूल में जो है उसे रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस एम्फाइजेस, देखिए थॉर्नडाइक के जो लॉज हैं वो जो है लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की जा रही है। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब किसी भी काम को करने के लिए आप रेडी हो, यानी कि एक्टिवेट हो आप। तो यहाँ देखो रिइंफोर्समेंट की बात नहीं होगी, ड्रिल और प्रैक्टिसेस की बात नहीं होगी। अब यहाँ से देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड ईगरनेस, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए रेडी। बी के साथ आपको जाना था। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोफाउंडेड ऑफ, देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में किसने बात करी है? तो जॉन डुई ने कहा था कि बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है। देखिए किसी ने ब्लैंक स्लेट कहा था, एक साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन जॉन डुई ने कहा कि बच्चा आपके क्लासरूम में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है। बच्चा पैदा होने के साथ ही जो है वो जो है ब्रेस्ट सकिंग सीख चुका होता है, बच्चे के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती है, वो अपने मदर को पहचानना जो है स्टार्ट कर देता है। तो ये बातें जो है बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद सीखना शुरू कर चुका होता है। धीरे धीरे जो है वो ट्रस्ट मिसट्रस्ट चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। दैट मीन्स जॉन डुई की बात यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आपने रेगुलरली हमारे सीरीज को देखा है तो आपको पता चलेगा हायरार्की के बारे में बहुत बातें हो चुकी है। सबसे पहले फूड आता है एंड सबसे ऊपर में जो है प्रिंसिपल आता है। तो इसके बारे में किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। और मैस्लो ने जो है ये नेचुरलिस्ट है, याद रखिएगा नेचुरलिस्ट हैं। बहुत बार जो है बिहेवियरिस्ट नेचुरलिस्ट को जो है डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाता है या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्किल एबिलिटीज एंड वैल्यूज आर कॉमनली असेस्ड, देखिए सीधी सीधी बात है, स्किल एबिलिटी और वैल्यूज को कहाँ पे परखा जाता है? तो ये जब आप
कैरियर काउंसलिंग में जाते हो, कैरियर काउंसलिंग में अगर आप जाओगे वहाँ पे आपसे सारी चीज़ें आपके स्किल के बारे में पूछी जाएगी, आप क्या कर सकते हो या फिर आपकी वैल्यूज़ क्या है, आप हर बार जो है कंपनी चेंज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अगर आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये सारी बातें जो कैरियर काउंसलिंग में आपको सिखाई जाती है, ट्रेन किया जाता है या फिर इंटरव्यू जॉब में आपसे पूछ लिया जाता है। एन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेशल चिल्ड्रेन इज इंपॉर्टेंट टू। जैसे देखो कि आपको जो है स्पेशल चिल्ड्रेन की बात की जा रही है, जैसे सपोज कर लो कि कोई जो है थोड़ा सा जो है धीरे धीरे सीखता है ना, तो ऐसे बच्चों को आप अगर जल्दी सीख लोगे, जल्दी पहचान लोगे, तो आप जो है उसके अंदर वर्क कर पाओगे, डायग्नोस कर पाओगे उसे कि इसकी नीड अलग है। सपोज कर लो कि आपको सर दर्द है और आपको पता ही नहीं है कि आपके शरीर में जो है दर्द कहाँ से हो रहा है, तो आप उसे ठीक कैसे कर पाओगे, सीधी सीधी बात है। यानी कि जल्दी से आप प्रॉब्लम को पहचानोगे तो उसे ठीक कर पाओगे। एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को खास ख्याल रखना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप जो है उसे हेल्प करोगे कि उसके स्पेशल स्टेटस को कूप करे। कूप का मतलब होता है किसी चीज़ को फेस ऑफ करना, टू फेस, किसी भी चीज़ को फेस करने की बात यहाँ पे की जा रही है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, द टाइटल ऑफ RTE एक्ट। देखिए RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इसका क्या टैगलाइन है या इसका क्या मोटो है, क्या ये जो है किस पे इम्फाइज करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो फ्री, ठीक है, फ्री एजुकेशन होता है, लेकिन कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी, सभी लोगों को पढ़ना है, ये तो बात गलत हो गई। फ्री देखो यहाँ पे ना पुअर चिल्ड्रन की बात की जा रही है, सिर्फ जो है गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, नहीं, सारे बच्चे पढ़ेंगे। कंपलसरी बट नॉट फ्री, कंपलसरी है लेकिन फ्री नहीं है, ये भी गलत बात है, यानी कि नन ऑफ द एबव होगा, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, काउंसलिंग के बारे में जो है एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, देखो सीधी सीधी बात है, नेगेटिव हो रही है यहाँ पे बातें, किसकी बात हो रही है, मिसकॉन्सेप्शन, यानी कि गलत बात को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। आपको बताना है कौन सा वो ऑप्शन होगा जिसमें रॉन्ग आपको दिखेगा। देखो अगर आप काउंसलिंग में जाओगे, काउंसलिंग में जो है डायरेक्ट एडवाइस दिया जाता है क्लाइंट को, सही बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है साइकोथेरेपी के द्वारा जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे ठीक किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और एक्सक्लूसिवली यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो 1-to-1 बात करते हैं और ये जो है सभी लोगों के सामने बात नहीं की जाती है, ये भी बात सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही इफेक्टिव तरीका है, ये सही बात नहीं है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द मैथड विच अलाउ अ लर्नर टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी कि इस मेथड में लर्नर को अलाउ किया जाता है कि वो खुद से खोजे चीज़ों को, खुद से सीखे। ऐसा काम वो कब करेगा, जब उसके अंदर जो है हरकुलिस्टिक मेथड का अप्रोच किया जाएगा, जहाँ से हरकुलिस्टिक मतलब चारों तरफ से जो है वो लर्निंग कर पाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट मेथड से भी नहीं कर पाएगा, सही जवाब इसका सी होगा। देखिए बेसिक एजुकेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, अगर आप इसे देखोगे आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। बुक के थ्रू नहीं करना है, टीचिंग रीडिंग से नहीं करना है, एक्टिविटी में बुक भी आ जाएगा, टीचिंग भी आ जाएगी, रीडिंग भी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर था। चलिए आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस को घटाकर 499 कर दिया गया है। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।